स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना ब्रायोफाइट का दो पार्ट। पहला लीवरवर्ट और दूसरा है मॉस। लीवरवर्ट्स की बातें करें तो लीवरवर्ट्स वो प्लांट्स होते हैं जो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। ज़्यादातर इन्हें हम पाएंगे बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द यू कैन से पॉन्ड का किनारा होता है, या फिर जो भी वाटर के स्ट्रीम्स होते हैं। इसके साथ साथ में हम इनको मार्शी ग्राउंड्स में भी पा सकते हैं। मार्शी ग्राउंड का मतलब होता है वो जहाँ कीचड़ भरा रहता है, दलदल वाला इलाका, वहाँ भी ये पाए जा सकते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। एग्जाम्पल मर्चेंटिया याद कर लेना, हम मर्चेंटिया को ही पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है डैम्प सॉइल में भी पाई जा सकती है, जो दलदल वाली मिट्टी के साथ साथ में जो गीली मिट्टी होती है। दलदली मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसमें कीचड़ जैसा होता है, और डैम्प सॉइल वो होती है ना जो थोड़ी सी मॉइस्चर को अपने अंदर रखती है। इसके साथ साथ में लीवरवर्ट बार्क ऑफ द ट्री पे भी ग्रो कर जाते हैं। मॉइस्ट बार्क होता है तो उसके ऊपर भी ये ग्रो कर जाते हैं। और वुड्स के अंदर भी, लकड़ी के जो पेड़ होते हैं, देखा होगा आपने, ये फोटो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर भी ये ग्रो कर सकते हैं इजीली। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डॉर्सी वेंट्रल हो सकता है, लेटा हुआ स्ट्रक्चर हो सकता है, और वो जो सबस्ट्रेटम होगा जिससे ये अटैच होते हैं उससे काफ़ी चिपका हुआ भी पाया जा सकता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और ये फ्रेगमेंटेशन नाम के प्रोसेस से डिवाइड होता है। जो थैली होता है सिंगुलर, उससे ये डिवाइड हो जाता है और बना लेता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है गैमा। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इसका, वो लीफी हो सकता है और छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जा सकते हैं जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे रो में अरेंज्ड होते हैं। उसी के ऊपर ये गैमा अरेंज हो जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ही। आप मर्चेंटिया का फिगर देख लीजिए, इसमें नज़र आएगा। इसी फिगर में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। कह रहे हैं कि जो ये गैमा है, गैमा कप्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं छोटे छोटे रिसेप्टिकल से, जिन्हें हम लोग गैमा कप्स कह सकते हैं, जो कि इसी थैली लाइक बॉडी पे लोकेटेड होते हैं मतलब पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में क्या होता है कि जब ये गैमा कप्स थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है, अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, और ये क्या करता है, जर्मिनेट होकर के खुद ही पेरेंट बनने की कोशिश में लग जाता है। मतलब पहले जर्मिनेट करेगा, फिर ग्रो करेगा, फिर मैच्योर करेगा, और फिर वो भी रिप्रोड्यूस करने लगेगा। फाइनली हम आते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ख़त्म करके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के पास। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो स्पोरोफाइट होता है वो आगे चल करके डिफरेंशिएट हो जाता है 3 पार्ट्स में। एक होता है फूट, एक होता है सीटा, और एक होता है कैप्सूल। इन 3 पार्ट्स में वो डिफरेंशिएट हो जाता है। मियोसिस के बाद क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं वो इसी स्पोरोफाइट नाम की प्लांट बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, और फाइनली क्या होगा, वो स्ट्रक्चर कैप्सूल के अंदर पाया जाएगा। अब ये डायग्राम देख लीजिए आप, इस डायग्राम में देखिए 3 पार्ट्स दिख रहे होंगे, कैप्सूल ऊपर दिख रहा होगा, इसी के अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा। एंड फाइनली क्या होगा, यही स्पोर्स यहाँ से निकलेंगे और जर्मिनेट होकर के बना लेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर कह सकते हो कि मेल गैमेटोफाइट। और जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे, वो फ्री लिविंग होंगे, वो इस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। जो मेल होगा उसका नाम एंथ्रीडियोपोर होगा। क्या नाम होगा, एंथ्रीडियोपोर। अब ये वाला डायग्राम वापस देख लीजिए मर्चेंटिया का, यहाँ पे क्या होगा, एंथ्रीडियोपोर होगा। फीमेल वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसका नाम होगा आर्कीगोनियोपोर, वो आर्कीगोनियोपोर होगा। और इन्हीं सेक्स ऑर्गन्स के अंदर कल मैंने जो बताया था वो पाया जाता है, एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम पाए जाते हैं, या फिर सेम थैली पे पाए जा सकते हैं, या फिर डिफरेंट, जैसे मर्चेंटिया के केस में 2 डिफरेंट थैली पे ये पाया जा रहा है। अब इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेना। इसका एग्जाम्पल पहला होता है रिसिया, दूसरा होता है मर्चेंटिया जो हम पढ़ाए हैं, और जो पहले दिखाया था वो था रिसिया का। अब एक और एग्जाम्पल याद कर लेना एंथ्रोसेरॉस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, खूब पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा मॉसेस।
अगर हम मॉसेस की बात करें तो इनकी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है और उसमें दो पार्ट्स आते हैं। मतलब गैमेटोफिटिक प्रीडोमिनेंट स्टेज में दो स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेज का जो नाम होता है वो होता है प्रोटोनीमल स्टेज। क्या नाम होता है? प्रोटोनीमल स्टेज। और ये डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती आकर के है। इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें क्रीपिंग मतलब रेंगने वाला, ग्रीन, ब्रांच्ड और फ्रिक्वेंटली या फिर कह सकते हो ज़्यादातर फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसकी जो दूसरी स्टेज आती है उसे हम लोग लीफी स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो जाता है और वो डेवलपमेंट होता है एज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और वो भी कहाँ से? फ्रॉम द कह सकते हैं लैटरल बड। साइडवेज में बड्स अराइज होती हैं और वहीं से क्या होता है, ये भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें अपराइट मतलब ऊपर की तरफ, सिलेंडर का मतलब बहुत ही पतला लंबा गोल स्ट्रक्चर अपीयर होता है जो कि लीफ की फॉर्म में स्पाइरली अरेंज रहता है, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज रहता है। और ये सारे के सारे जो है ना ब्रांच्ड राइजॉइड से भी सॉइल से अटैच रहते हैं ताकि वो सॉइल से अपने आप को क्या कर सकें, होल्ड कर सकें और इजीली ग्रो करा सकें। जो इनकी लीफी स्टेज होती है मॉसेस की, इसमें सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो फिर रिप्रोडक्शन की तरफ हम लोग स्विच कर लेते हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो या तो फ्रेगमेंटेशन से होगा या फिर बडिंग से होगा, और वो होगा कौन सा फॉर्म में? सेकेंडरी प्रोटोनिमल स्टेज में पाया जाएगा। मतलब जो फर्स्ट स्टेज होती है वहीं से रिप्रोडक्शन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसा अभी हम पढ़ चुके हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो हैं वो जो ये लीफी मेंबर्स होते हैं, जैसे अभी पीछे डायग्राम में दिखाया था, तो उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं और वहीं से क्या होता है, रिप्रोडक्शन नाम का पूरा फिनोमेना जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, जो जाइगोट होगा वो आगे चल करके डेवलप होगा स्पोरोफाइट में, और फिर क्या होगा, उसमें फूट होगा, उसमें सीटा होगा और कैप्सूल होगा। जो फूट, सीटा, कैप्सूल्स होंगे वो स्पोरोफाइट के वो जिसमें पाया जाता है न्यू मेंबर, जो कि एलोबरेटेड फॉर्म होता है लीवर वर्ड से। इसी की वजह से मॉसेस को अलग कर दिया गया। जो कैप्सूल होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें स्पोर्स पाए जाते हैं और वो मियोसिस के बाद बनता है। इसके साथ साथ में क्या होता है कि जो इसमें स्पोर डिस्पर्जल का फिनोमेना होता है वो थोड़ा सा स्मार्ट वे में कह सकते हो होता है। इसके एग्जाम्पल्स में पहला तो मैंने फुनेरिया का बता दिया, दूसरा पॉलीट्राइकम हो गया, तीसरा जो हो गया वो किसका हो गया, सेफेगनम का हो गया। तो इसके ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। होप आपको पूरा का पूरा ब्रायोफाइट्स का सेशन समझ में आया होगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टेरिडोफाइट का सेशन। ओके बाय बाय, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन टैप योर चैट बटन।